जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव। देखते हैं आज भूगोल के बारे में, जियोग्राफी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखते हैं उन सभी तथ्यों को जिनसे आपको अपनी परीक्षा में कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य बने और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। हम सारे वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य फंसे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, डिटेल पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। पहले तथ्य जान लीजिए ब्रह्मांड के बारे में। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं हर एक परीक्षा में। आप ये चिंता मत करें कि हम किसकी परीक्षा दे रहे हैं। आप 9th में हैं, आप 8 में हैं, आप 7 में हैं, 6 में हैं, 10, 11, किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब बरस से पहले बिग बैंग की घटना से हुई। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो लगभग में 13.7 अरब बरस पहले हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो बिग बैंग की घटना से हुई थी। किसकी घटना से हुई थी? बिग बैंग की घटना से हुई। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब पहले हुई थी। किस घटना से हुई थी? तो बिग बैंग की घटना से हुई थी, जिसके प्रतिपादक विलियम के खगोलविदी जॉर्ज लेमेस्टर थे। खगोल विधि यानी खगोल विज्ञान को जानने वाले, भूगोल को जानने वाले खगोल विधि जॉर्ज लेमेस्टर थे। किसके? ब्रह्मांड के। प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्मांड के प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम जेम्स के खगोल विधि जॉर्ज लेमेस्टर थे। पॉइंट दूसरा है, ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ क्लाइडिस टालेमी द्वारा हुआ। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा हुआ? तो क्लाइडियस टालेमी द्वारा हुआ। इनका मत था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी जो है किसका केंद्र बिंदु है? ब्रह्मांड का। तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र है और पृथ्वी की ही परिक्रमा सूर्य, अन्य ग्रह सभी परिक्रमा करते हैं। ऐसा मत किसका था? क्लाउडियस टालेमी का। अगला है 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस पोलैंड वासी। ये कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड वासी थे, पोलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के। और इन्होंने क्या 1543 ईस्वी की बात हो रही है, पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया। अभी देखिए जो क्लाउडियस टालेमी थे वो कहते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र माना और कहते हैं सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोपरनिकस कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो 1543 ईस्वी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए 1543 ईस्वी में कोपरनिकस पोलैंड के जो निवासी थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया। उन्होंने पृथ्वी के स्थान पर किसे स्वीकार किया? सूर्य को। सूर्य को मुख्य केंद्र माना। ठीक है, और सौर मंडल की खोज की। और उन्होंने क्या किया? सौर मंडल की खोज की। पृथ्वी के स्थान पर इन्होंने सूर्य को मुख्य केंद्र माना और सौर मंडल की खोज की। ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनी गैलेक्सी के सम्मिलन से बनता है। ब्रह्मांड मुख्यतः जो है, ब्रह्मांड कैसे बनता है? तो ब्रह्मांड कई अरब मंदाकिनी के मिलन से बनता है
और मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। और मंदाकिनी क्या होता है, जो तारे हैं उन तारों का असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं, कोई गिनती नहीं, अनगिनत असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो मंदाकिनी को। या मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है, तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। हमारे जो मंदाकिनी आकाशगंगा की आकृति है वो सर्पिलाकार है। ठीक है, कैसी है, सर्पिलाकार है हमारे मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, जिसे मंदाकिनी को आकाशगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, मंदाकिनी को आकाशगंगा भी कहा जाता है, मंदाकिनी को ही प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। समझ रहे, क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी को या आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो मंदाकिनी को। या जो तारे उपग्रह रहते हैं वो कहाँ निवास करते हैं, मंदाकिनी में। तो इस प्रकार से इसकी आकृति है सर्पिलाकार। अगला है सौरमंडल। सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहा जाता है, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कापरनिकस ने किया है। क्या किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी का घूमती है अपनी धुरी पर, तथा ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह तथा अन्य पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने पता किया, तो इसका प्रतिपादन कापरनिकस ने किया। किसने किया, कापरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के जो चार पांच चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8। आकार के अनुसार ग्रह घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, मंगल तथा बुध। उसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून, ये ग्रह हैं। देखो आकार के अनुसार ये घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस प्रकार से हैं। ठीक है, और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये सिद्धांत आपको हमने बताए हैं, अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।